बाबा मैं कैसी अभागनी पापनी हो कि गोद खाली निसंतान थी। मच्छंदर नाथ को दया आ गई, झोला में हाथ दिए, निकाला भस्म, खा लो मैया, इसको खा लेना, लड़का होगा। 12 वर्ष के बाद में पुनः आऊंगा लड़का उपदेश करने के लिए, सुरक्षित रखना। चले गए। अब माँ बहन का स्वभाव है, कोई चीज दीजिए तो कह दीजिए नहीं, कहने के लिए और जल्दी कह देंगे, पेट में बातें नहीं पहुंचता। वो जाके माँ बहन सबको कहने लगी कि मेरा भी सौभाग्य अब बदलेगा, हमारे घर में भी बच्चे आएंगे। अरे सो तुमको क्या मिला? कहे कि बाबा आए थे, भस्म दिए। कहा बाबा कहाँ का था? कहा वो तो पता नहीं। क्या नाम था बाबा का? कहा वो भी पता नहीं। कहाँ के थे बाबा? वो भी पता नहीं। बस पागल कहीं का, जिस बाबा जी का नाम पता नहीं, कहाँ से आए, क्या करने आए? कहा भिक्षा मांग ली। बताओ वो भिखारी कितना दम होता तो एक ही जगह रहता, एक गामे गामे ना लंदा तो ना बाधा, ऐसे घूमते रहता पागल। कहीं खाएगी, पेट में पत्थर हो जाएगा तो बाबा जी को खोजते रहेगी। कहीं खाएगी या बच्चा कहीं पेट में उल्टा दिया बाबा जी पैसा के लिए कि पैसा दो तब तो सीधा करेंगे, तो मर जाएगी पहले, बच्चा क्या लेगी। कहीं शरीर को फुला दिया, भारी हो गया, गांव में आग लग गई तो भाग भी नहीं पाएगी, जल कर राख हो जाएगी, बच्चा क्या लेगी। सोचने लगी ठीक है, कहती काहे के लिए झंझट में पड़ेंगे। का क्या करूँगा, फेंक दो। वही ले जा करके गांव के बाहर में लोग गोबर जमा करते थे, उसी गड्ढा में जाकर डाल दिए। 12 वर्ष के बाद मच्छंदर नाथ पहुंच गए। उसी माई के घर में कहे मैया लड़का कहाँ? डर गई। कहा बाबा मैं खाई नहीं खाई। कहा ना जारी अभागल, मेरा दिया हुआ भस्म बेकार जा नहीं सकता, भस्म जा नहीं सकता। फेंकी कहाँ बताओ? लड़का तैयार हो गया हो, दौड़ती गई गांव के बाहर, एक गोबर का गड्ढा था, पूरे गांव के लोग जमा करते थे गोबर का, इसी में दिए। कहा चल हट गए। मच्छंदर नाथ कहते हैं अरे वो फकीर के बाल का कहाँ हो? मैं मच्छंदर नाथ आया। ओ फकीर के बाल का, मैं मच्छंदर नाथ आया हूं, कहाँ हो? भीतर से आवाज आती है गुरु महाराज मैं बहुत भीतर में दब गया हूं। तभी हाथ भरा था, जो ही गोबर में हाथ स्पर्श कराया, उंगली पकड़ के 12 वर्ष का बच्चा बाहर निकल गया। उनका स्नान कराते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, नामकरण करके गौरक्ष, गोबर ने रक्षा किया था, गौरक्ष उसी का वर्ण पड़ गया गौरखनाथ। गोरखनाथ किनका बेटा है? गोबर के गड्ढा से मच्छंदर नाथ शक्ति से पैदा कर दिया था गौरखनाथ। चला रास्ते में कहते हैं मच्छंदर नाथ ये गौरख मुझे भूख लगी है, भोजन का इंतजाम करोगे? कहा जी गुरु महाराज। गांव गए, माँ बहन सब थी। कहते अरे कोई हो मैया उदार, हमारे गुरु महाराज को भूख लगी है, भोजन दो। एक मैया निकली, देखती 12 वर्ष का ही लड़का, इतना कम उम्र में सन्यासी। कहा तुम बाबाजी क्यों बन गया? इतने कम उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में बाबाजी क्यों बना? गोरखनाथ कहते मैया जामन मरण बहुरी वियोगी, अताथे गौरख भेला जोगी। जन्मने मरने में बड़ा कष्ट होता मैया, उसी दुख को जान करके हम जोगी बन गए। आबे संगे जाए अकेला, ताथे गौरख राम रमेला। आहे तो अकेले है न, संग में शरीर के साथ करके, जा रहे अकेले शरीर को छोड़ करके। आबे संगे जाए अकेला, ताथे गौरख राम रमेला। मैया सोचती कि बाबाजी तो है कम उम्र काल के, दम है। भीतर गई, थोड़ा बड़ी भात ला करके दे दी, ले जाओ। ले गए।
मच्छंद्रनाथ को दिए, मच्छंद्रनाथ सब बड़ी भात खा गए। कहा बेटा मैया तो बड़ी अच्छी बड़ी बात बनाई, और मांग लोगे? कहा जी गुरु महाराज। अब तो देखा हुआ, दौड़ के चला गया, मैया थोड़ा और बड़ी बात दो। मैया कहते जा रही अबोध सन्यासी, तुम्हें संसार का कोई ज्ञान अभी नहीं हुआ है। हरे भोजन बनाए हो अपने पति के लिए, सास ससुर के लिए, बेटा पोता नाती के लिए, और थोड़ा ज्यादा था हम दे दिए थे, जाओ कहीं और मांग लो। कहा नहीं मैया, गुरु महाराज को बड़ी भात ज्यादा पसंद है, इसलिए मांग कर रहे थोड़ा और दो। कहा ना तुम ही खाओ, गुरु के नाम पर अब मांगने के लगे। नहीं मैया, गुरु महाराज ही खाए। कहा जाओ अब नहीं दूंगी, जाओ किनको भूखा रखो, तुमको देती हो तो कोई किसी को भूखा रखना पड़ेगा घर में, तो नाप करके बनाए, जाओ। कहा नहीं मैया थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो। मैया सोची डराएंगे तो भागेगा, ऐसे नहीं भागेगा। कहा सुनो अब ऐसे बड़ी भात देने वाली नहीं हो। कहता एक आंख निकाल के दे दो, बड़ी भात दे दूंगी। संतान जेब में हाथ डाला, निकल गया चाकू, मारा चाकू आंख में घुसाया और घुमा करके आंख निकाल लिया। लो मां दो बड़ी भात, खून की धारा निकली। माई तो भागी घर, थोड़ा धार भर में बड़ी भात दे दी। ये जो अब निकला हुआ आंख क्या करता, एक हाथ में रख लिया, एक हाथ में बड़ी भात, खून की धारा तो चल ही रही। मच्छंद्रनाथ दूर से देखे दौड़ गए, बेटा किसने ये किया है? कहा गुरु महाराज बड़ी भात ने। कहा फेंक बड़ी भात। क्या हुआ? तब रोने लगे। गुरु महाराज इस बार जो गए माई चंडालनी बन गई, थोड़ी भी दया मुझ पर नहीं आई। वो बोली कि बड़ी भात तब तक नहीं दूंगी जब तक आंख निकाल के नहीं दोगी। मैंने सोचा कि गुरु की सेवा में अगर एक आंख जा रही है, इसका मतलब सौदा सस्ते में पट रहा। दोनों आंख मांगती तब क्या होता है ना? तो ही निकाल दिया। कहाँ है वो आंख? बाएं हाथ में रखा था। कहिए रहा, हाथ उठा, बड़ी हाथ से वो आंख उठा के आंख में सटाते, हाथ फेर करके रोते हुए जो ही पकड़ के छाती में सटाते हैं, इस आंख में तो रोशनी आ ही गई, दिव्य दृष्टि भी खोल दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लाते से मोर पर तकदीरें कभी कभी भीख मांगने गया था, किस रूप में था वो विचार कर लीजिए। एक जीव का कल्याण कर दिया। इसलिए संत महात्मा जन कहते हैं एक शब्द अगर गुरु का उतर गया तब तक चैन नहीं लेने देगा, जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगाएगा। गुरु नानक साहब मुंशी का काम करते थे पहले। एक बार अनाज तो लेते, रामे जी 1, रामे जी 2, रामे जी 3, बेचते जा, रामे जी 12, रामे जी 13 जो बोले ओ सब 13, मैं तोलने वाला कौन? बस आंख बंद हो गई। रामे जी 13, रामे जी 13, रामे। लोग ने जाकर उनके मालिक को कहा कौन पागल को आप रखे, सारा अनाज 13 में पार कर दिया। दौड़ते आई मालिक, देखता दिक्का रामे जी 13, रामे जी 13, अनाज देते जा रहे। दिन पकड़ा जाकर के, अरे पागल क्या कर रहे हो? अनाज बेच रहा हूं। कितना दिए हो? कहा 13। कहा जा रे पागल, तेने मेरा सत्यानाश कर दिया। व्यापारी को डांटने लगाई रे। व्यापारी कहता महाराज हम भी सोच रहे थे इनको बोलना चाहिए रामे जी 14, रामे जी 15, रामे जी 16, तो बोल रहा 13 13 13। तो मैं सोचा कौन कोड भाषा इनका है पता नहीं, कोड भाषा हम नहीं समझ पा रहे। कल के ज्ञान छंटते हो, चल इनको हटाते हैं। अगर 13 ज्यादा होगा तो का जो दंड देना होगा दे दीजिएगा, और ज्यादा नहीं हो तो डर गया वो। दूसरा मुंशी को बैठाए, व्यापारी का न तोला। फिर जो तोलाने लगे तो अनाज 13 का 13 हुआ। अब लोग कहने लगे बाबा ये पीता उता नहीं है, इसको मन नहीं लगता। का तुम पीते हो? कहा नशा कब तक?
का शाम को पीता हूं तो वह नशा सुबह तक, फिर क्या करते हो, सुबह में फिर पी लेता हूं, 2 ठोपी दे देता, वह नशा शाम तक। गुरु नानक साहब ने कहा था तुम तो नशा पीते हो, शाम को सुबह उतर आती है, सुबह पीते शाम को उतर जाती है, अब मैं जो नशा पिया उतरता ही नहीं है। का वो कौन नशा है? का नाम खुमारी नान का चरी रे दिन रैन, नाम की नशा वो दिन रात चढ़ा रहता। फिर देखो तुम जो नशा पीते हो इसमें धन बर्बाद, परिवार बर्बाद, शरीर रोग का घर बन जाता है। ऐसे पियक्कर के नाम पर जूता लात भी चलता। अब मैं जो नशा पीता हूं, शरीर आबाद, परिवार आबाद, उनकी कीर्ति फैलती है, उनका जसगान होता है, उसके नाम पर पुष्पमाला अर्पण भी होता। इन नशा पीने से क्या फायदा? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियो सुबह उतर आएगी। एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। Having seen this Hindu सन्यासी वंश, it is difficult forget him or his message। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज को उतरने दो। इट इज डिफिकल्ट फॉरगेट हिम और हिज मैसेज, भूलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कीमती जिंदगी है, संत शरण जो परा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट जमाना। एकमात्र कुशल है तो संत के संग में। इसलिए जिनकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुक्कर समझग में वृथा जन्म गमाई। गुरु के शरण में चले जाओ, उनसे सद्ज्ञान सीख लो, कोई नाम का जप, किसी रूप का ध्यान। फिर महापुरुष कहते दोनों छोड़ करके दृष्टि के धार को सुषमना के घाट पर ठहरा दो। आंख बंद करेंगे, भीतर में अंधकार मालूम पड़ता है। उसी अंधकार के बीच में कहा जहां गुरु बता दे टिक जाएगा। क्या होगा? शिरा का पाले रुद्राक्षं विवरण चिंती यदा तदा ज्योति प्रकाश स्यादित विद्युत पुंसं प्रभा। एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत्। दुराचारी अपि पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। ईरा पिंगलियोर मध्य सुषमना च सरस्वती। त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराजस उच्यते। तत्र स्नानं पकुर्वीत सब पापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में दृष्टि के दोनों झाड़ जाकर टिक जाती है। अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होता, मन संकल्प विकल्प रहित हो जाता। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध, उसी का नाम है योग। यही रे डगरिया पे चली है सूरतिया, प्रभु जी से मिलने को अटल प्रीतिया। जहां प्रकाश है वहीं शब्द है। और कौन शब्द? शब्द की धार को पकड़ना है। इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। इसलिए साधो शब्द साधना कीजिए। कैसे करें इस संबंध में पुनः आप लोग कल सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की। बोली श्री सदगुरु महाराज की जय। आज रविवार है, इसलिए हम लोग गुरु कीर्तन का गान करें। बोली श्री सदगुरु महाराज की जय। उतार ले